जैसा कि आप लोग के बीच में देख रहे हैं, आप डिजिटल बोर्ड पर आप देख ही रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी ऐसे ही करें। मतलब यूपीएससी की तैयारी कैसे किया जाए सर, काफ़ी बच्चों ने बताया कि सर इसके बारे में थोड़ा वीडियो जल्द से जल्द लाएं। तो मैं देखिए आप लोग के बीच में यूपीएससी की तैयारी कैसे किया जाएगा और उसके लिए कोई रणनीति सर बताएं, कोर्स कैसे होगा और कौन सा प्रकाशन पढ़े, नोट्स कैसे बनाए, प्री कैसे लिखे, मेंस कैसे लिखे। ठीक है, तो आइए आप लोग के बीच में हम लेकर आए हैं। इसकी तैयारी करने से पहले याद रखिएगा, आप यूपीएससी तैयारी के क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो मैं जो एक सही रणनीति है, जो बच्चे हमारे इंटर हाई स्कूल के बच्चे हैं, इनको अगर भविष्य में अगर यूपीएससी के क्षेत्र में जाना है तो पहले से रणनीति बना लें और 9, 10, 11 मतलब कक्षा 6 से लेकर 12 तक का जो आर्ट वाला साइंस को छोड़ दो, कक्षा 6 से लेकर 10 तक का ले लो। जितनी ये किताबें हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर, आप उसको पहले पढ़ो, कम लिखो, ज़्यादा बोल बोल कर, कम से कम 2 बार 3 बार, एक बार अच्छे से 2-3 बार लिख डालिए और लिखने के बाद खुद से मंथन करिए, उस पर सोचिए, विचारिए। ठीक है, जैसे कोई टॉपिक अगर आया, मान लीजिए बाबर की बात अगर करेंगे तो समझ लीजिए बाबर के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपने आप को उस समय बाबर ही मान लीजिए। बिंबिसार की बात अगर कर रहे हैं तो अपने आप को सुनो, इस समय बिंबिसार हम ही हैं। बिंदुसार की बात करें तो याद रखिएगा, अपने आप को बिंदुसार मानिए। तो याद रखिएगा, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं, 1857 की क्रांति अगर पढ़ते हैं तो उसमें तर्क वितर्क जरूर करें। तो कक्षा 6 से लेके 10 तक की किताब आप लीजिए, उसको लिखिए और 2-3 बार लिखिए। बाकी हम आपको बता रहे हैं कैसे यूपीएससी की तैयारी क्षेत्र में जाएंगे। पहला पॉइंट इसमें आपको ये ध्यान देना है कि यूपीएससी की तैयारी करने से पहले सबसे बड़ा होता है धैर्य रखना। ये 2 दिन की 4 दिन की पढ़ाई से आप 4 साल, 2 साल, 3 साल में नहीं आप सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कम से कम आप 3 साल समय देंगे। जब तक आपका बीए फाइनल नहीं होगा तब तक आप क्या करेंगे, फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। पहला पॉइंट, आप बीए फाइनल जब कर ले जाएंगे, बीए हो या बीएससी हो, जब फाइनल आपका हो जाएगा तभी आप इस क्षेत्र में आप फॉर्म डाल पाएंगे। और उम्र भी याद रखिएगा, 21 साल शुरू हो, किसे 21 साल से। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इसमें अटेम्प्ट होता है 5 या 6 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। ठीक, आपको मैं पूरा विस्तार बताऊंगा। ठीक है, तो पहले आप अच्छे से खूब तैयारी कर लेंगे। तैयारी करने में जब आपको अच्छे से पूर्ण रूप से, ठीक है, तैयारी हो गया, तब आप पहला एग्जाम देंगे और वहां से पेपर देने से आपको अनुभव मिलेगा। अब सर इसके लिए क्या होगा, कैसे प्री होगा, कैसे मेंस होगा? इसमें 3 चरण होंगे। पहला चरण आपका होगा प्री पेपर। आप प्री बहुविकल्पी पेपर होगा, जिसे वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव कहते हैं। कि जब बहुविकल्पी आपका होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, तो आपका कट ऑफ मेरिट बनेगा। अगर कट ऑफ मेरिट से आते हैं तो दूसरा आपका आएंगे मेंस होगा। मेंस का पेपर आप देंगे। मेंस में याद रखें लिखित होता है, जैसे आप बीए बीएससी का पेपर देते हैं 3 घंटे का, वैसे आप 3-3 घंटे का पेपर देंगे। कितने पेपर होंगे वो आपको हम बताएंगे। ठीक है, इसमें आप यूपीएससी में मेंस लिखने के लिए 3 घंटे का एक पेपर होगा। जैसे भूगोल का होगा सुबह, तो शाम को इतिहास का होगा। अगले दिन संविधान का होगा, तो शाम को विज्ञान का होगा। अगले दिन सुबह 3 या 4 दिन आपको पेपर देना पड़ेगा, जहां कहीं सेंटर में वहां रुकना पड़ेगा मेंस के लिए। फिर निकलने के बाद मेंस, जब आपका मेंस कटऑफ अच्छे से आ जाएगा तो आपको फिर आएगा इंटरव्यू। अब इंटरव्यू देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। जब ईश्वर की कृपा से आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर ले जाएंगे अपनी मेहनत लगन से, तो याद रखिएगा आप उसके बाद एक आईएएस अधिकारी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? आईएएस अधिकारी। और उसमें याद रखें, आईएएस अधिकारी बनने से पहले आपको हम बता दे रहे हैं, इसमें आपको बहुत सुख सुविधाएं मिलेंगे। आप क्षेत्र में कहीं जाए निकलते हैं तो आपको याद रखिए गरिमा होगा कि आप एक आईएएस अधिकारी हैं। सबसे बड़ी नौकरी इसी को अभी तक माना गया है। और आप जितने हमारे बच्चे जो बहुत कमजोर बच्चे अगर सपना सोचते हैं, तो याद है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब आप बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है तो आपके अंदर भी वो काबिलियत है, बूंद बूंद से आप प्री मेंस दोनों निकाल सकते हैं। इसके लिए सर पढ़ना कितना पड़ेगा? इसके लिए पढ़ने के लिए याद रखें, कोई जरूरी नहीं है कि आप 3 घंटा प्री पढ़िए, तो 2 घंटा मेंस जरूर लिखिए। ठीक है,
26-27 घंटा पढ़ना कोई जरूरी नहीं, 24 घंटा, 18 घंटा, 19 घंटा, ऐसा कुछ नहीं है। मान लेते हैं कि एक बच्चा 18 घंटा पढ़ रहा है, एक बच्चा 5 घंटा पढ़ रहा है। 18 घंटा पढ़ने वाले जब बच्चे को अच्छे से तैयार होगा 5 घंटे वाले को, तो 18 घंटा पढ़ने से क्या फायदा है? ठीक, तो याद रखें वो आप पे निर्भर करता है कितना आपके पास समय है। और दूसरा पॉइंट आपको बता दे रहे कि जीवन में कभी कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत बाहर क्षेत्र में जाएंगे तब आप IAS बनेंगे या PCS बनेंगे, ऐसा एक वहम है आपके अंदर। ठीक है, शेर कहीं शिकार कर सकता है और उसको शिकार कहीं दिखना चाहिए। तो पढ़ने वाला अगर बच्चा है तो कहीं भी पढ़ सकता है। अब अगर नहीं पढ़ने वाला बच्चा तो उसको अमेरिका में लंदन भेज दो तब वो नहीं पढ़ पाएगा। और अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो कहीं से भी सिलेक्ट हो सकता है पढ़कर। ठीक, तो पहला प्री होगा, प्री पेपर क्वालिफाई करने के बाद मेंस देंगे, मेंस क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू होने के बाद उसके बाद आप जान ही रहे बगल बगल में आपके गार्ड होंगे, आपका एक पर्सनल PA होगा, पर्सनल असिस्टेंट। आप हमेशा याद रखें कहीं क्षेत्र में आप निकलेंगे तो आगे या पीछे हमेशा 4 चक्का, पुलिस की पूरी सिक्योरिटी। ठीक है, याद रखेगा। और भी सुख सुविधा इसमें है। तो पहले जितने हमारे बच्चे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन से जो जुड़े हैं, कहीं भी कोई कमी आता है तो बताइएगा। अब इसके लिए सर आता कैसे मेंस लिखेंगे, कैसे प्री लिखेंगे। मेंस प्री के साथ तैयारी जब आप NCERT पढ़ते जाएंगे तो वहां से मेंस की तरह आप लिखते जाएगा। लिखने के लिए रणनीति हम बताएंगे, तकनीक भी बताएंगे कैसे आप लिखेंगे मेंस, टेंशन मत लीजिएगा। लिखने को भी बताएंगे, हिंदी निबंध कैसे लिखा जाएगा और अदर जो निबंध आते हैं। मेंस में टोटल याद रखिएगा 250-250 नंबर का एक मेंस का पेपर होता है। ठीक है, A to Z सब सिलेबस आपको हम बताएंगे, कौन कौन से प्रकाशन पढ़ना है। अभी से लग जाइए, मेहनत करिएगा। ठीक है, उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं लेकिन डूबते हुए को कोई नहीं करता है। तो आप भी डूबिए मत, अब आपसे आप उगने की कोशिश करिए। ठीक है, अब अगले वीडियो हम मिलते हैं आपको कि मेंस की तैयारी के लिए कैसे कैसे लिखा जाएगा, कौन से प्रकाशन पढ़ना पड़ेगा, कैसे बुक तैयार करेंगे। ठीक है, तो आप लोग का बस वही एक छोटा सा प्यार, आप लोग सपोर्ट पूरा फुल करिए, तो हम आपका सपोर्ट पूरा फुल कर रहे हैं। ठीक है, और दीपक गौड़ मैथमेटिक्स चैनल, नाम का मैथमेटिक्स लगा लेकिन टेंशन मत लीजिए, यहाँ सभी क्लास उपलब्ध होंगी और आपको बेस्ट से बेस्ट क्लास दिया जाएगा। पहले आपको हम चलना सिखा रहे हैं, चलते चलते फिर आपको हम बताएंगे क्षेत्र में आपको दौड़ना है। पहले आप क्षेत्र एरिया पकड़िए कि क्षेत्र में आपको जाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। RO की तैयारी कैसे करें और नीट की तैयारी कैसे करें। धन्यवाद।